नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में। तो जो पहला पार्ट था वो अपन पूरा कर चुके हैं। अभी अपना दूसरा पार्ट शुरू है। दूसरा पार्ट का जो नाम है वो सूक्ष्म जीव, मित्र तथा शत्रु है। तो ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा, दूसरे पार्ट रहेगा। इससे पहले आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको शॉर्ट रूप में वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। 15 से 20 मिनट में आपको पहला पार्ट पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। तो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट देखते हैं अपन, है ना, सूक्ष्म जीव, मित्र तथा शत्रु। तो पहली बात करते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, धरती पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, या नग्न आँखों का बोले तो यानी बिना उसे किसी उपकरण का सहायता से अपन उसको नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव का मतलब है ना क्या हो गया, कुछ ऐसे जीव जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी या उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। और सूक्ष्म जीवों को उसके फिर क्या करते हैं, उसके वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो बेसिकली जो देखें तो सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला कौन सा है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। ठीक है, तो जो वर्गीकरण किया गया कौन सा किया गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। तो इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है ना, इसमें अब प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आपको पहला ऑप्शन दे देगा जीवाणु, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे देगा कवक, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देगा शैवाल, ठीक है, चौथा ऑप्शन देगा विषाणु। इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इनमें से कौन सा जो विषाणु होता है, विषाणु भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म होता है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव के प्रकार में नहीं आता है। तो यहाँ जीवाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु भी सूक्ष्म जीव का प्रकार है, कवक भी है और शैवाल भी है, और जो विषाणु है वो सूक्ष्म जीव का प्रकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विषाणु क्या होता है, सूक्ष्म तो होता है, उन्हें बिना उपकरण की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन इसके जो गुण हैं, यानी ये क्या होता है, परपोषी होता है, दूसरों पर आश्रित होता है। तो देखें तो नोट आपको याद रखना है, विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये परपोषी होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में विषाणु देगा तो वो सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं आएगा। तो 4 भागों में बांट दिया जाएगा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। ये हो गया सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। अगला देखें तो आपके अंदर एक कोशिक जीव होते हैं और बहुकोशिक जीव होते हैं। तो जीवों में भी कोशिका में, जिनमें एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव क्या होते हैं, जिनकी संरचना का निर्माण एक ही कोशिका के प्रकार से हुआ है, वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिक जीव। जिनका है ना 2 या 2 से अधिक है ना, अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। एक कोशिक जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम, और बहुकोशिक जीव का उदाहरण हो जाएगा कवक तथा मानव। तो इसमें एक कोशिक जीवों में क्या होता है, इनमें एक और गुण पाया जाता है। इनमें क्या होते हैं, इनमें कोई भी विशिष्टीकृत कार्य करने के लिए कोई भी अलग अलग प्रकार का अंग नहीं होता, जैसे मानव के लिए। और बहुकोशिक जीवों में क्या होता है, किसी भी है ना विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट अंगों का है ना अंग होते हैं। जैसे मान लो आप है ना, ये अमीबा वगैरह होते हैं, इसमें कोई भी मुंह वगैरह, नाक वगैरह नहीं होते। लेकिन आप देखें मानव क्या है, बहुकोशिक जीव का उदाहरण है। इसमें आपको नाक भी देखने को मिलेगी, कान भी मिलेगा, मुंह भी मिलेगा। तो यानी विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, वो किसमें होते हैं, बहुकोशिक जीवों में होते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, बहुकोशिक जीव समझ आया ना, जिनका जो शरीर का जो संगठन है वो अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण हो जाएगा कवक हो जाएगा और मानव हो जाएगा, ठीक है। अमीबा तथा पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ का उदाहरण है, ठीक है, अमीबा तथा पैरामीशियम। तो उसके बाद देखें ये जो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। अपन ने पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उसका प्रकार पढ़ लिया। तो उसके बाद में ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो ये कहाँ पाए, ये एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, तथा मौस्त्रीकरण के क्षेत्र में या दलदली वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो एक कोशिक जीव में कुछ जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, यानी जीवाणु हो जाएंगे, प्रोटोजोआ तो अमीबा तथा पैरामीशियम भी किसके उदाहरण है ना, अमीबा तथा पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ के उदाहरण है। और ये जो बहुकोशिक जीव है, ये इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, शैवाल तथा कवक हो जाएंगे। तो अपन ने इतने टॉपिक में अपन ने पढ़ा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और सूक्ष्म जीव का प्रकार जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद एक कोशिक जीव, जिनमें एक कोशिका की संरचना होती है, और बहुकोशिक जीव मतलब बहुत सारी संरचना होती है। तो अपन ने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ लिया था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और उसका वर्गीकरण पूरा अपन ने पढ़ लिया था। तो अब पढ़ते हैं इसमें सूक्ष्म जीव, मित्र तथा शत्रु। इसका मतलब, मित्र का मतलब क्या है,
हमारे लिए लाभदायक होगा तो मित्र होगा, अगर हमारे लिए हानिकारक होगा तो शत्रु होगा। तो आपको सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए मित्र है या शत्रु, है ना, समझाइए। तो उस प्रश्न का इस आंसर आपको ऐसे लिखना है। तो यानी क्या हो गया, सूक्ष्म जीव मित्र। तो आपको पूछेगा प्रश्न, क्या पूछेगा, सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र है अथवा शत्रु, तो इसके बारे में समझाइए। तो समझाना है कैसे, अगर मित्र है तो उसके मित्र तथा शत्रु दोनों हैं, तो कैसे हैं वो देखिए। पहले मित्र के बारे में लिखिए, सूक्ष्म जीव मित्र, उसी प्रकार लिखिए। ये दूध, दही तथा ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किसका उपयोग होता है, सूक्ष्म जीव। ये जो दूध से दही बदलता है और ब्रेड का निर्माण होता है, इसमें कौन सहायक होता है, तो कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव ही सहायक होते हैं। तो आपको स्पेशल याद रखना है, दूध से दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, किसका होता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, दूध से दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। और दूसरा इसका पॉइंट है पनीर तथा अचार जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, यानी पनीर वगैरह अचार वगैरह बनाने में भी सूक्ष्म जीव का, है ना, सहायक होता है। और तीसरा है वाणिज्यिक उपयोग, यानी क्या, व्यापार के स्तर पर देखें तो अल्कोहल, शराब तथा एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COH, यानी अल्कोहल, शराब तथा एसिटिक एसिड के निर्माण उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। और चौथा ये वो भी इम्पोर्टेंट है, औषधि निर्माण में, दवाई वगैरह बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और चौथा है ना, पांचवा है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता की में वृद्धि कर देते हैं। तो आपको पता होगा, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, उसमें क्या होता है, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल, जो नाइट्रोजन है जो पौधों की, है ना, पौधों में वृद्धि में सहायक होती है, उसका जो स्थिरीकरण कौन करते हैं, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल, ये भी सूक्ष्म जीव है। तो पौधों की उर्वरता में वृद्धि। और छठा है पर्यावरण शुद्धिकरण। इसका मतलब आप है ना, कहीं भी गली वगैरह में फल सब्जी वगैरह के छिलके फेंक देते हो तो आप थोड़े दिन बाद या थोड़े समय के बाद देखोगे तो वो छिलके आपको नहीं दिखेंगे। तो नहीं दिखेंगे, उनको किसने खाद्य, है ना, उसका शुद्धिकरण किसने किया, तो किसने करते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, उनका पाचन कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब पर्यावरण शुद्धिकरण में, तो पहला क्या हो जाएगा, दूध से दही बनाने में, अचार तथा ब्रेड के अचार तथा, है ना, अचार तथा पनीर के निर्माण में। तीसरा हो जाएगा अल्कोहल, शराब तथा एसिटिक एसिड बनाने में। और चौथा औषधि निर्माण में। पांचवा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। और छठा पर्यावरण शुद्धिकरण में। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इन कारणों के द्वारा अपन कह सकते हैं कि भैया सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है। और उसके बाद देखें तो शत्रु तो सबसे बड़ा इसी का कारण यह है क्योंकि सूक्ष्म जीव ही रोगों का कारक बनता है, यानी इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही मनुष्य तथा पादपों में क्या होते हैं, रोग वगैरह फैलते हैं। और दूसरा पॉइंट देखें तो खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है, जो क्या करते हैं, किसी भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो भोजन में क्या कर देते हैं, सूक्ष्म जीव वृद्धि कर देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, जो भोजन है विषैला या खराब हो जाता है, यही क्या कहलाती है, फूड पॉइजनिंग कहलाती है। खाद्य विषाक्तन, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है कि खाद्य विषाक्तन के बारे में समझाइए। तो खाद्य विषाक्तन क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, भोजन को क्या कर देते हैं, भोजन में खुले भोजन में वृद्धि कर जाते हैं, जिससे भोजन का स्वाद है खराब हो जाता है और भोजन विषैला हो जाता है, यही क्या कहलाती है, खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग कहलाती है। तो समझ आया। मित्र क्या हो जाएगा, दूध से दही बनाने में, पनीर निर्माण में, अचार वगैरह बनाने में, और अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में, औषधि निर्माण में, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने में तथा, है ना, और पर्यावरण शुद्धिकरण में, ये सारे उपयोग हो जाएंगे, मित्र हो जाएगा। और शत्रु में सिर्फ आपको रोगों का और सूक्ष्म खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग का कारक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शत्रु कहा जाता है। उसी में क्या देखें, एक किण्वन। तो किण्वन क्या होता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। जो चीनी के यीस्ट से किसका निर्माण होता है, यीस्ट से क्या करते हैं, यीस्ट क्या करते हैं, अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, अल्कोहल निर्माण में सहायक होते हैं। तो जो क्या कहलाती है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो किण्वन की खोज किसने की थी, किण्वन की खोज पूछ लेगा, किण्वन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया सूक्ष्म जीव मित्र तथा ये शत्रु। और उसके बाद किण्वन, यानी चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, और किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। अपन पढ़ लिया था सूक्ष्म जीव मित्र तथा शत्रु है, क्या पढ़ लिया था। अब उसके बारे में अगले चरण में पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा था औषधि के रूप में, यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो ये औषधि क्या होती है, एक प्रकार की प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, यानी एक प्रकार की वो औषधि जो क्या करे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दे,
है ना, या उसको क्या करे, पूरी तरह से नष्ट कर दे। ऐसी औषधि क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर एंटीबायोटिक उदाहरण क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन तथा पेनिसिलिन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिजैविक क्या हो जाएगी, जो ऐसी औषधि जो क्या करे, सूक्ष्मजीव जो रोग कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देती है या उनको पूरी तरह से खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। उदाहरण क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन को देखो, पेनिसिलिन जो, ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है ना, फंजाई वगैरह से, ठीक है, फंजाई वगैरह से क्या करते हैं, फंजाई वगैरह से इनका निर्माण किया जाता है, जो क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आ जाता है जो प्रतिजैविक है, उनके जो लेते समय उनकी क्या कौन कौन से बात की ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन सा ध्यान रखना चाहिए, तो एक होता है डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, जब डॉक्टर बोले उस तभी लें। और दूसरा हो जाएगा इसका पूरा कोर्स लेना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा है उसका आवश्यकता हो तभी उपयोग करें, ऐसा नहीं हो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है और आप ले लें। अब लोगे तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा, जब आपने आवश्यकता नहीं थी तब ली, जब अगली बार आपको इसकी आवश्यकता होगी तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का इस पर आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, प्रभाव रहित हो जाएगी। तो ये कहानी होगी प्रतिजैविक की। ठीक है, और अगली बात करें प्रतिरक्षी, यानी प्रतिरक्षी का मतलब क्या है, जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों से हमारे से लड़ने की जो क्षमता होती है, यस है ना, रोग कारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, वो है ना प्रतिरक्षी कहलाती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रतिरक्षी होते हैं। अगला पॉइंट है वैक्सीन। तो अपन ने पढ़ लिया जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो वृद्धि रोगों के कारक होते हैं। अब उन रोगों को, है ना, जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको वो क्या करते हैं, रोकने का एक क्या बनाते हैं, है ना, एक दवाई बनाते हैं, वैक्सीन कहते हैं, टीका जिसे क्या बोलते हैं, टीका। आपने हाल ही में आपने सुना होगा कोरोना वायरस, है ना, जो कोरोना होता है वायरस जनित रोग है। ठीक है, उसको कोरोना से बचाव के लिए क्या बनाया, एक टीका बनाया ना, उसी प्रकार वैक्सीन का निर्माण किया है। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है जो मतलब सेम हूबहू माने तो है ना, उसी का फोटोकॉपी होता है जो सूक्ष्मजीव रोग कारक सूक्ष्मजीव होता है। जैसे यहाँ कोरोना की बात करें, कोरोना का वैक्सीन है जो वायरस जनित है, वायरस जनित जो है रोग है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो शरीर है ना, उसमें क्या करेंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर के अंदर हम जबरदस्ती कोरोना जो वैक्सीन है ना, कोरोना वायरस है, उसका हूबहू फोटोकॉपी उसमें हम अपन क्या करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराएंगे। अब जैसे जो प्रवेश करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो प्रवेश करा रहे हैं तो ये जो सूक्ष्मजीव है हानिकारक नहीं है, इसका मतलब उसकी फोटोकॉपी है लेकिन हानिकारक नहीं है। जैसे इसमें शरीर में प्रवेश कराते हैं तो हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो सक्रिय हो जाता है और यहाँ पर सीख जाता है। यानी किसी भी चीज़ को, कार्य को करने के लिए, है ना, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है। उसका जो कोरोना वायरस है उसका जो हूबहू फोटोकॉपी वाला जो सूक्ष्मजीव उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, उसके बाद में उसे तैयार किया जाता है। जब अगली बार में से जो कोरोना वायरस है ना, वो हमारे शरीर में एंटर होगा तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है पहले से ही एक्टिव है, समझ गया है कि अगर ऐसा कोई जीव आएगा या ऐसा कोई सूक्ष्मजीव आएगा तो उनको अपने को खत्म कर देना है, तो पहले से ये तैयार हो गया। यही क्या कहलाती है, टीका या वैक्सीन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैक्सीन या टीका। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैजा वगैरह सारे के ना, ये सारे जो पोलियो वगैरह के टीके किए गए हैं। और वर्तमान में देखें तो कोरोना वायरस का है ना, वो भी टीका या वैक्सीन हो गया, जो क्या करे, जो एक बार वैक्सीन या टीका लेने पर उसका जो रोग होता है उसको होने की क्षमता कम हो जाती है, यानी होने की जो संभावना है कम हो जाती है। उसके बाद नोट देखें तो चेचक के टीके की खोज, है ना, तो चेचक जो बीमारी थी उसकी जो टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। ये याद रखना, पूछा जाता है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। अगला जो आता है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जो मतलब क्या करें, एक जो रोगी व्यक्ति है उससे क्या करें, स्वस्थ व्यक्ति में हवा द्वारा, जल द्वारा या भोजन के द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो गया, हैजा हो गया, ठीक है, और चिकन पॉक्स हो गया तथा टीबी का मतलब क्षय रोग। ये सारे के सारे जो रोग हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो संचरणीय रोग का मतलब जो क्या है, एक जो अपन किसी के पास में बैठे रहते हैं तो अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रखा है, खांसी जुकाम हो रखा है, तो क्या करेगा, दूसरे अन्य में उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना संचरणीय रोग। ठीक है, और